यह वर्ष 1858 की बात है, जब लंदन के निवासियों ने एक तीव्र और असहनीय गंध का अनुभव किया। उस समय जुलाई का महीना था और उस वर्ष गर्मी का मौसम सामान्य से कहीं अधिक गर्म था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यह दुर्गंध टेम्स नदी से उठ रही है। कुछ ही समय में लंदन की सड़कों और गलियों में गट्टर का पानी बहने लगा। पता चला कि लंदन का पूरा सीवेज सिस्टम जाम हो चुका था। लोगों के घरों से निकलने वाला मलमूत्र और कचरा सीधे टेम्स नदी में जमा हो रहा था। इससे उत्पन्न दुर्गंध इतनी भयानक थी कि ब्रिटिश संसद तक को अपना कामकाज बंद करना पड़ा। इस घटना को दी ग्रेट स्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लंदन के सीवेज सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करने का निर्णय लिया। इसके लिए बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सेप्टिक टैंक बनाए गए। ये काम पूरा करने में लगभग 2 दशक का समय लगा। अंग्रेजों के लिए यह काम आसान था, क्योंकि उनके पास भारत से लूट कर लाया गया भारी मात्रा में धन था। आज जो चमचमाता हुआ लंदन हम देखते हैं, वह इसी सुधार का परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि आज से लगभग 2 शताब्दी पहले लंदन में जो हुआ, वही आज भारत के महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में हो रहा है। हमारी नदियां, जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं, आज गंदे नालों में बदल चुकी हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी जैसी पवित्र नदियां, जो हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धाराएं रही हैं, आज प्रदूषण और गंदगी से भर गई हैं। सनातन संस्कृति में नदियों में मल मूत्र बहाना तो दूर, उनकी ओर मुंह करके शौच करना भी वर्जित रहा है। फिर यह स्थिति कैसे आई? इसका उत्तर हमें इतिहास में ढूंढना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है, में शौचालयों की व्यवस्था थी। इन शौचालयों में फ्लश की व्यवस्था थी और मल को बंद नालियों के माध्यम से सेप्टिक टैंक में पहुंचाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच किया जाता था, लेकिन यह काम नदियों या तालाबों के किनारे नहीं, बल्कि खेतों में किया जाता था। सिंधु घाटी से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक सभी शौचालयों में मल को नदियों में नहीं बहाया जाता था। यहाँ तक कि रोमन और ग्रीक सभ्यता में भी भारत की तरह शौचालय और सेप्टिक टैंक का प्रयोग होता था। लेकिन यूरोप में चर्च के प्रभाव के बाद यह व्यवस्था नष्ट हो गई। 16वीं शताब्दी तक यूरोप में मल के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग सड़कों और गलियों में मल फेंकते थे। भारत में यह समस्या मुस्लिम आक्रमणों के साथ शुरू हुई। मुस्लिम शासकों ने महलों के अंदर शौचालय बनवाए, लेकिन मल के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। युद्ध में बंदी बनाए गए हिंदुओं से यह काम कराया जाता था। यहीं से भारत में सिर पर मैला ढोने और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का जन्म हुआ। लेकिन इस दौर में भी मल को नदियों या तालाबों में नहीं बहाया जाता था। असली समस्या तब शुरू हुई जब अंग्रेज भारत आए। उन्होंने भारत में वही सीवेज सिस्टम लागू किया जो उन्होंने लंदन में किया था। 1875 में कोलकाता में सीवर प्रणाली बनाई गई, जो शहर के मलमूत्र को हुगली नदी में डालती थी। यही व्यवस्था दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कानपुर जैसे शहरों में भी लागू की गई। वाराणसी में 1891 से 1917 के बीच सीवर सिस्टम बनाया गया, जो गंगा, असी और वरुणा नदियों में गंदगी डालने लगा। इस तरह यूरोपीय मॉडल को भारत में लागू करने के कारण हमारी नदियां गंदे नालों में बदल गईं। आज हमारी नदियों की दुर्दशा का मुख्य कारण यही है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमने यूरोपीय मॉडल को जस का तस अपनाए रखा। यूरोप ने अपनी नदियों को साफ करने के लिए बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, लेकिन हमने उनकी नकल करके अपनी नदियों को गंदा कर दिया। आज हम उन्हीं देशों से टेक्नोलॉजी खरीदकर अपनी नदियों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस समस्या की जड़ में है। भारत की नदियां हमारे लिए केवल जल स्रोत नहीं है, बल्कि वे हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक हैं। गंगा, यमुना जैसी नदियों को देवी मानकर पूजा जाता है। यदि हमारी सरकारें और न्यायपालिका इन नदियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं होंगी, तो यह हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। हमें अपनी नदियों को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। घरों में सेप्टिक टैंक बनवाने से लेकर सामुदायिक अपशिष्ट प्रबंधन तक हर स्तर पर कदम उठाने होंगे। हिंदू संगठनों, मंदिरों और मठों को भी इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। नदियों का प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है।
हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा और सरकारों को भारतीय सनातनी मूल्यों के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करना होगा।